माय डियर हैप्पी वुमेन। फिर हम साथ में हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। चलिए आज हम फिर कुछ खाने के बारे में बात करेंगे। किसके खाने के बारे में बात करेंगे, आइए देखते हैं। नमस्कार। अच्छा ये बताइए, आपने नाश्ते में आज क्या बनाया है? पेट भरने के लिए तो हमने कुछ बनाया ही होगा। चलिए, बचपन में मैंने सुना था, नहीं लर्न किया था, क्या अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बचपन में ही ये चीज सिखा दी गई। क्यों? आपने सोचा है कभी? हम आज जो मन के खाने की बात करेंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे थोड़ी बात करी थी, आज थोड़ा सा और कुछ भूख और मिटा देते हैं उसकी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम अपने मन को किस तरीके से खुश रखें। कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हम मन को वो सारा खाना देंगे जिससे वो खुश रह सके। उसको जब हम अच्छा अच्छा खाना देंगे तो हम भी खुश रहेंगे। हम महिलाएं अधिकतर ये बात सोचती हैं, अब क्या होगा, अभी बेटा स्कूल से नहीं आया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं उसके नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं बेटी को अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरीके की हजारों चिंताएं आपको हमेशा घेरे रहती हैं और आप हमेशा परेशान रहती हैं। उसको आपको कुछ समय के लिए बंद करना होगा। जब आप अपनी आदत में इस बात को लाएंगी तो धीरे धीरे आप आज में जीने लगेंगी। स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना बंद करिए। जब आप कहीं जाती हैं, किसी से मिलती हैं, जो आप सुनती हैं, जो आप देखती हैं, उसको सोच समझकर सुनिए और देखिए, ताकि उस बात का वही प्रभाव आपके ऊपर पड़े जिससे आपको प्रसन्नता मिले। आपको पता ही होगा, हम अधिकतर महिलाएं अपने मोबाइल में अब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत से ऐप्स ऐसे यूज करती हैं जिसमें हम बिजी रहते हैं। ये बात अच्छी है, आपको बस इतना करना है कि गैजेट्स को थोड़ा सा कम यूज करना है। आपको जब एक बार इसकी आदत अपने अंदर डालनी होगी तो आप ये देखेंगे कि आप बहुत खुश रहेंगी। कुछ समय के लिए उसे अपने आप से दूर रखिए। प्यारी सहेलियों, आप अपने आप को, मन को इमोशनल और फिजिकल डाइट जरूर दीजिए। कैसे देंगी आप ये डाइट उसको? आपको प्यारी प्यारी सुबह में जब आप सोकर उठेंगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। इस पोयम में हमने क्या सीखा? हम बचपन में ही ये बात सीख लेते हैं कि हमें रात में जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपकी ये आदत आपके लिए ही नहीं, आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। जब आप सुबह जल्दी उठेंगी तो वो अपने आप जल्दी उठेंगे। थोड़ी देर उन्हीं के साथ बैठ के पढ़िए, इससे आपके अंदर पढ़ने की भी हैबिट आएगी। क्योंकि रोजमर्रा में हम हाउसवाइफ्स या वर्किंग वुमेन अपने लिए स्टडी के लिए बहुत कम समय निकाल पाते, क्योंकि हमारी लाइफ बिल्कुल रनिंग 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 हो जाती है। दौड़ना भागना, जल्दी सारे काम खत्म करना। इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप अपने बच्चे के साथ थोड़ी देर पढ़ेंगी। उसके पहले जब आप बेड छोड़ेंगी तो आपको याद है, बचपन में ही हमें एक बात सिखाई गई थी, लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। क्यों ऐसा कहा जाता है? सबसे पहले सोने के बाद जब हम उठेंगे तो हम अपने हाथ को देख कर ये कहेंगे कि हे लक्ष्मी माता, हमें धन की कभी कमी ना हो। हे सरस्वती माता, हमें विद्या दीजिए। हे भगवान, हमारे जीवन को खुशियों से भर दीजिए। उसके बाद धरती माता के पैर छुएंगे। आपकी ये आदत आपके अंदर ही खुशी नहीं लाएगी, आपके परिवार के वो सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए आपके साथ रहते हैं, वो भी इसको अनुसरण करेंगे और आप उनमें भी खुशियां भरेंगी। याद रखिए, ये बातें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपने जीवन में लाएंगे तो बहुत खुशियां मिलेगी। इसे नियमित रूप से प्रतिदिन बोलें। उसके बाद आप अपने लिए प्रातः काल में कुछ अच्छी बातें जरूर बोलें। आपको इस बात का शुक्रिया करना चाहिए, हे ईश्वर, आपने मुझे फिर एक दिन दिया है, आज मैं और जीऊंगी और अच्छे काम करूंगी। मैं अच्छी हूँ, मुझे खुद से बहुत प्यार है और मैं अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करूंगी। मेरे बच्चे बहुत अच्छे इंसान बनेंगे और एक अच्छे पद पे रहेंगे। प्यारी महिला मित्रों, आप एक बात का और ध्यान रखें तो आपके अंदर और खुशियां आएंगी। अपने लिए थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए भी समय निकालिए। आप धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए। अपने लिए 15 मिनट जरूर निकालिए जिसमें आप मेडिटेशन करें। ये मेडिटेशन आपको बहुत शांति देगा, आपके मन को, उसकी उथल पुथल को शांति देगा। आप अगर ये बातें मानेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्यारे फ्रेंड्स, आप कुछ समय एक्सरसाइज के लिए भी निकालिए। ये थोड़े थोड़े समय जो आप अपने ऊपर देंगी, इससे आपका ही नहीं, आपके साथ साथ
बहुत लोगों का भी भला होगा, क्योंकि जिनसे आप मिलेंगी उनसे भी उसी ऊर्जा के साथ मिलेंगी जो आपने खुद को दी है। आइए अब और आगे इसके बारे में हम चर्चा करें। खाने की थाली में जिस तरह से रायता, दाल, अच्छी सी सब्जी, रोटी, सलाद, टेस्टी टेस्टी बढ़िया बढ़िया सामान होता है खाने का जो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसी तरीके से हमने अपने मन के खाने के लिए भी थाली सजा ली है। अब इस थाली को में रखे सारे सामानों को खाना शुरू करिए। प्यारी फ्रेंड्स, अब हम पिछली वीडियो की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। वो माँ जो अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे अपने बच्चों को देना चाहती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सॉल्यूशन आपने हमें दिए हैं उसमें एक महिला मित्र ने कहा है कि अगर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे देती है और कल को उसके बच्चे उसकी देखभाल ना करें, फिर वो क्या करेगी? उसके पास तो ना धन है ना कोई सहारा। तो यहाँ पर अगर उसके संबंधी इस कार्य के लिए उसे रोक रहे हैं तो ये उचित निर्णय है। आइए एक दूसरा समाधान भी देख लेते हैं। देखिए प्यारी सहेलियों, आपके बच्चे जब इस बात का अनुभव करेंगे कि वो आपके साथ सही कर रहे हैं या गलत, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि जब उनके बच्चे बड़े होंगे और उनके साथ वही व्यवहार करेंगे जो उन्होंने आपके साथ किया, तब आप जीवित नहीं होंगी। आपके बच्चे अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरा करते हैं तो आपको इस चीज के लिए अपनी व्यवस्था पहले से करके रखनी पड़ेगी। आपके ना रहने पर तो आपका सब कुछ आपके बच्चों का ही होगा। तो कम से कम जब तक आप जीवित हैं उस धन से अपने जीवन को सुखमय करिए, खुशहाल रहिए और उस धन को अपने बच्चों को अपनी प्यारी सहेलियों। आपको अब आज की समस्या के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जिस महिला ने अपनी समस्या दी है, प्यारी फ्रेंड्स, एक माँ अपनी बेटी को रोज समझाती है कि तुम 95% ला सकती हो। उसकी बेटी बहुत मेहनती है और उसको ऐसा लगता है कि वो चाहे कितनी भी मेहनत करे लेकिन 80% के ऊपर अपनी क्लास में ला ही नहीं सकती है। वो बहुत परेशान है और ये समझ नहीं पा रही है कि किस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उसको किस तरीके से ये समझाए कि नहीं तुम ला सकती हो। क्या है आपके पास कोई समाधान? अगर आप भी अपने बच्चों को अच्छे परसेंटेज दिलाना चाहती हैं तो प्लीज कमेंट करिए और उसको भी ये मदद दीजिए ताकि वो अपने बच्ची को अच्छे नंबरों से पास करा सके। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है। आपके सहयोग के लिए मैं बहुत खुश भी हूँ और आपसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। प्यारी महिला मित्रों, आप लोग को अगर ये विचार अच्छे लगे और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ कुछ दो बातें फिर से दोहरा लेते हैं। वो कौन सी बातें थी? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक सम एंड हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी। इसी के साथ मैं आपसे नमस्कार करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नमस्कार नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ खुल के बोलें। क्या?